गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्राग शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका कुह इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की ऑनलाइन क्लासेस में अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज अपन इस क्लास में सीखेंगे कि कंटिन्यूअस क्या होता है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज अपना टॉपिक है, लेकिन अपन को जो सीखना है वो सीखना है कि कंटिन्यूअस होता क्या है। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। क्या मतलब होता है? लगातार, अर्थात कोई भी एक ऐसी क्रिया, कोई भी एक ऐसा एक्शन जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब बोलते समय जारी रहे, कि कोई भी एक ऐसी क्रिया जो किसी के बोलते समय जारी रहे, वो चीज जो होती है वो कंटिन्यूअस के माध्यम से शो होती है। लाइक दैट, जैसे आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैं अभी प्रेजेंट में बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं। यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे हो। तो जब मैंने ये सेंटेंस बोला है कि यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे हो, तो उस समय आप मुझे देख रहे हो, देखने का काम, जो देखने का काम है वो क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस में है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस वह चीज होती है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग लगातार जारी रहती है, लगातार चलती रहती है, उस चीज को अपन कहते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आज अपन स्टडी करते हैं व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? तो इसको समझने के लिए अपन को यह समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते किसे हैं। तो देखिए, अपन बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस को डिफाइन करते हैं तो अपन कहते हैं कि द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, प्रयोग में लाया जाता है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एक किसी क्रिया को डिस्क्राइब, बताने के लिए, दैट इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन, जो प्रेजेंटली वर्तमान में गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब क्या होता है भैया? गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी होना। क्या होता है? जारी होना या फिर चलना। कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसी भी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है, किसी भी ऐसे एक्शन के बारे में बतलाता है जो प्रेजेंटली वर्तमान में क्या है? गोइंग ऑन, लगातार जारी रहता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि वर्तमान समय में लगातार चलने वाले किसी भी कार्य को अपन किसके माध्यम से शो करते हैं? अपन शो करते हैं उसको कंटिन्यूअस के माध्यम से। क्लियर है? इसके बाद कुछ और भी होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो वो और क्या होता है? तो वो ये होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आल्सो डिस्क्राइब एन एक्शन, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक ऐसे कार्य को भी बतलाता है दैट इज गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, कि गोइंग ऑन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम कोई एक समय अवधि है, उस समय अवधि के दौरान होता है। समझना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक ऐसे कार्य को, एक ऐसी क्रिया को भी बतलाने का काम करता है जो कि एक समय अवधि के दौरान लगातार चल रहा होता है। अब यहां इस चीज को समझते हैं कि यहां थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन है। वो ये है कि नॉर्मली कंटिन्यूअस क्या होता है? नॉर्मली कंटिन्यूअस होता है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय किसी भी कार्य का जारी रहना। लेकिन इस वाली चीज से एक चीज निकल करके आती है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं होती हैं, बल्कि उस समय के आसपास लगातार जारी रहती हैं। उस समय के आसपास क्या होती हैं? लगातार जारी रहती हैं। जैसे आई एम स्टैंडिंग इन 9th क्लास, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा हूं। तो अब मैंने ये सेंटेंस बोला है तो उस समय मैं पढ़ तो नहीं रहा हूं ना, लेकिन मैं 9वीं कक्षा में हूं, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा हूं, काम जो है वो चल रहा है, 9वीं कक्षा में पढ़ाई का काम चल रहा है। तो कंटिन्यूअस जो होता है वो क्या करता है? ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, जो समय अवधि होती है उस समय अवधि में भी होने वाले कार्यों को दर्शाता है। इसके आगे और डिस्क्राइब करते हैं कंटिन्यूअस को। तो और क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिस्क्राइब एन एक्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक ऐसी क्रिया को भी दर्शाता है, इवेंट ऐसी घटना को भी दर्शाता है, इन द फ्यूचर जो भविष्य में होने वाली हो, ऑलरेडी बीन प्लान्ड और
प्रिपेयर्ड, जिसका अपन ने पहले से प्लान बना रखा हो, जिसके लिए अपन ने पहले से तैयारी कर रखी हो। आई बात समझ में? एक बार फिर से समझें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो एक ऐसी क्रिया को दर्शाता है जो ऑलरेडी बीन प्लान्ड और प्रिपेयर्ड, कि जिसके बारे में अपन ने पहले से प्लानिंग कर रखी है या फिर पहले से तैयारी कर रखी है। उन क्रियाओं को भी दर्शाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? अपन यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आई बात समझ में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या क्या काम करता है? सबसे पहला काम तो उन क्रियाओं को दर्शाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रही होती हैं। दूसरी चीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस उन क्रियाओं को भी दर्शाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो नहीं चलती हैं लेकिन उस समय के आसपास चलती रहती हैं। तीसरी चीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भविष्य में होने वाली उन क्रियाओं को भी दर्शाता है जिनके बारे में अपन पहले से ही प्लान कर चुके हैं या जिनके बारे में अपन पहले से ही तैयारी कर चुके हैं। इन सभी चीजों को दर्शाने के लिए यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें। टेंस तो सीख लिया लेकिन कहीं ना कहीं अपन को आइडेंटिफिकेशन चाहिए। यदि हिंदी का सेंटेंस आया तो अपन उसको किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे, इंग्लिश का सेंटेंस आया तो उसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरीके से पहचाना जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए अपने पास जो है वो ये है कि जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ, किसके साथ? मेन वर्ब के साथ, कि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, ये वर्ड है अपन के, इनको अपन कहते हैं आइडेंटिफिकेटिव वर्ड। कि जब किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, इस तरह के शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर इस तरीके के शब्द किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में आते हैं तो वहां कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इनमें कुछ शब्द और हैं, कुछ शब्द और हैं, जैसे कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है? हुआ है। क्या आ सकता है? हुआ है, हुई है और हुए हैं। इस प्रकार के शब्द भी इस टेंस के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। अब वो कैसे देखे जा सकते हैं? जैसे अपन नॉर्मल रूप में एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है इसके लास्ट में क्या आया? रहा है। क्या आया? रहा है। अपन ने क्या कहा था? जिस सेंटेंस के लास्ट में मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहो, इस प्रकार के शब्द आते हैं, वो किस टेंस को रिलेट करते हैं? वो करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा अपन देखते हैं, पौधों की शाखाएं, पौधों की शाखाएं झुकी हुई हैं, झुकी हुई हैं। अब ये देखिए, इसमें आया है झुकी हुई हैं, हुई हैं, मतलब जब अपन बोलेंगे कि पौधों की शाखाएं झुकी हुई हैं तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो बेंडिंग पोजीशन में ही होंगी, झुकी हुई पोजीशन में ही होंगी। काम है, झुकने का काम जो है वो लगातार है, जब अपन देखेंगे तब अपन को झुकी हुई दिखेंगी। तो ये आया हुई हैं, ये भी पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आइडेंटिफिकेशन क्या निकली? अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, या फिर हुआ है, हुई है और हुए हैं, इस प्रकार के वर्ड आते हैं तो वो जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिलेट करता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें।
कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन अब मेन चीज जो है वो है इंग्लिश ट्रांसलेशन की, कि इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें। तो देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए अपने पास है कि जब वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है, किसका होता है भैया, कि जब वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनाने के लिए अपन इज एम आर का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं अपन, इज एम आर का। ये इज एम आर जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स, कि इस टेंस को बनाने के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया था, वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया था, डू और डज का भी प्रयोग किया था, उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वहां अपन को इज एम आर जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है उनकी आवश्यकता पड़ती है। और इज एम आर के साथ अपन यहां यूज करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। ठीक है, किसका, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। वर्ब की फोर्थ फॉर्म से मतलब है अपन का वर्ब फर्स्ट में आई एन जी। क्या मतलब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म से, वर्ब फर्स्ट में आई एन जी। क्लियर है। अब बात आती है इज एम आर की, तो इज का यूज कहां करेंगे, एम का यूज कहां करेंगे और आर का यूज कहां करेंगे। तो इसके लिए देखिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन है, वाक्य का कर्ता क्या है, ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन, जैसे कि क्या आ गया, राम, सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ अपन किसका यूज करेंगे, इज का। क्या लगाना है अपन को, इज। ठीक है, और देखिए आई के साथ किसका यूज करेंगे अपन, एम का, कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई है, सिंगल आई है, तो उसके साथ क्या यूज करोगे आप, एम यूज करोगे। ठीक है, और यदि वाक्य का सब्जेक्ट यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, क्या है, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब जैसे ये आ गया राम एंड सीता, राम एंड सीता, यदि ये वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आ गए, प्लूरल फॉर्म का कोई भी सब्जेक्ट आ गया, तो अपन उसके साथ क्या यूज करेंगे, आर। क्या करेंगे, आर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनाने के लिए अपन को दो चीजें चाहिए। फर्स्ट चीज चाहिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर, और सेकंड चीज चाहिए अपन को वर्ब फर्स्ट के साथ आई एन जी। इज एम आर का यूज अपन ने देख ही लिया कि इज कब लगाएंगे, एम कब लगाएंगे और आर कब लगाएंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं ट्रांसलेशन की ओर, कि अपन ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो देखिए ट्रांसलेशन में सबसे पहली बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, तब भी अपन ने पढ़ा था कि जब टेंस पढ़ते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस 4 कैटेगरी के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। 4 कैटेगरी के होते हैं। ये चारों ही कैटेगरी में सेंटेंस अपन को ट्रांसलेट करने हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फर्स्ट है अपन का अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, फॉर्मूला क्या है वाक्य को बनाने के लिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर, तीनों में से किसी एक का यूज करना है, उसके साथ वर्ब के बाद आईएनजी लगाना है, और वर्ब आईएनजी के बाद अपन को ऑब्जेक्ट लिखना है। अब देखते हैं अपन पहला सेंटेंस। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है राम क्रिकेट खेल रहा है। ये है अपना वाक्य, राम क्रिकेट खेल रहा है। ये राम जो है ये क्या है भैया वाक्य में, सब्जेक्ट। ठीक है, राम काम क्या कर रहा है, खेलने का, तो ये क्या हो गई वाक्य के अंतर्गत वर्ब। क्लियर है। सबसे पहले अपन को लिखना है सब्जेक्ट राम, तो राम की जगह अपन ने लिखा राम। ठीक, इसके बाद इज एम आर में से कोई एक चीज चूज करनी है, जो अभी अपन ने देखा कि इज आता है एक वचन के साथ, आई के साथ एम, और आर आता है बहुवचन के साथ। तो राम एक वचन है तो यहां से आ जाएगा इज। क्लियर है। इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। वर्ब क्या है अपन की, खेलना। खेलने को अपन क्या बोलते हैं भैया, प्ले। क्या बोलते हैं, प्ले। प्ले में अपन आईएनजी लगाएंगे तो क्या बनेगा, प्लेइंग। ये हो गया प्लेइंग। अब क्या बचा, क्रिकेट, तो ये क्रिकेट। सेंटेंस फॉर्मेट हुआ राम इज प्लेइंग क्रिकेट। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखते हैं, वे किताब पढ़ रहे हैं। वे किताब पढ़ रहे हैं, ये वे क्या है, सब्जेक्ट। काम क्या कर रहे हैं, ये
पढ़ने का, तो ये पढ़ना क्या है, वर्ब। क्लियर है। सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टेप टू स्टेप चलें। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे, वे मतलब दे। अब दे जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल फॉर्म का है। प्लूरल फॉर्म में अपन क्या यूज करते हैं, आर। क्या यूज करते हैं, आर। तो ये हुआ आर। ठीक, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है। वर्ब क्या है अपने पास, पढ़ रहे हैं। पढ़ना वर्ब है, पढ़ने को कहते हैं रीड। रीड में लगाया आईएनजी, तो ये हो गया दे आर रीडिंग बुक, वे पढ़ रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद इस सेंटेंस को देखें, मैं पानी पी रहा हूं। मैं, काम कौन कर रहा है पीने का, मैं, मतलब सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट की जगह अपन ने सब्जेक्ट लिखा आई। आई के साथ अपन बखूबी जानते हैं किसका यूज करते हैं, आई के साथ यूज करते हैं अपन एम का। तो ये एम हो गया। मैंने काम क्या किया, मैंने काम किया पानी पीने का। पीने को क्या, ड्रिंक। ड्रिंक में लगाया आईएनजी, तो ये हुआ आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आई बात समझ में कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनेंगे सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब फर्स्ट पे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद सेकंड सेक्शन को चलते हैं। सेकंड सेक्शन होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अपन जानते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो वाक्य में नहीं जैसे शब्द का प्रयोग होता है, और जब नहीं जैसे शब्द को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए अपन यूज करते हैं नॉट। क्या यूज करते हैं अपन, नॉट। और नॉट को जब यूज करते हैं तो वाक्य में नॉट की पोजीशन कौन सी होती है, थर्ड नंबर की, अर्थात वाक्य में तीसरे नंबर पर क्या आता है, नॉट। इसलिए फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में इजेमार, इजेमार के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब में आईएनजी और वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में। देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ये रहा है, इससे तो ये चीज समझ में आ गई कि ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये नहीं से ये चीज समझ में आ गई कि ये सेंटेंस जो हुआ है वो कैसा हो गया है, नेगेटिव। ठीक है, जब नकारात्मक है तो स्ट्रक्चर अपने पास है ये। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो ये राम हो गया। राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ अपन यूज करेंगे इज का, तो ये हो गया इज। ठीक, नॉट की पोजीशन थर्ड होती है तो अपन ने तीसरी पोजीशन पर नॉट लगा दिया। ठीक, उसके बाद अपन को वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, तो वर्ब क्या है, वर्ब है खेलना। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, तो ये हो गया प्लेइंग। और बाकी का बच्चा क्या, क्रिकेट। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आई बात समझ में। इसी प्रकार अपन इस एग्जाम्पल को देखते हैं, वह पत्र नहीं लिख रही है। ठीक, ये रही है वापस किस चीज को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, और ये नहीं जो है ये किस चीज को इंडिकेट करता है, नेगेटिव को। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव, स्ट्रक्चर अपने पास है ही है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, वह मतलब शी, ये सब्जेक्ट हो गया शी। सी एक वचन है, एक वचन के साथ इज आ जाएगा। नेगेटिव है, नॉट की पोजीशन थर्ड हो जाएगी, तो ये हो गया नॉट। क्या काम नहीं कर रही, लिखने का। लिखने को कहते हैं राइट, राइट में लगाया आईएनजी, राइटिंग। ठीक, और क्या नहीं लिख रही, पत्र, तो ये हो गया लेटर। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, शी इज नॉट राइटिंग लेटर। क्लियर है, ये है अपना नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद थर्ड सेक्शन पर चलते हैं जो है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अपन बखूबी जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं भैया, 2 टाइप। पढ़ा था ना अपन ने कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट कौन सा होता है, स्टार्ट विद HV, और सेकंड कौन सा होता है, स्टार्ट विद WH वर्ड। तो यहां अपन देखते हैं वो वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। मैं वापस हल्का सा रिपीट कर दूं कि जिन हिंदी वाक्यों का प्रारंभ इस क्या शब्द से होता है वही हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। और जब वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से बनाना ही है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी पड़ेगी। इसलिए इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। इनको अपन सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और फिर लिखते हैं अपन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए पहला वाक्य देखते हैं, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। ये रहा है,
इससे आइडेंटिफाई किया अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, वाक्य की स्टार्टिंग किससे हुई, क्या से। इससे एक चीज पता चली कि सेंटेंस कौन सा हुआ, इंटेरोगेटिव। कौन सा हुआ, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, अब ये कौन सा है, तो अपन सीख चुके हैं कि जब किसी भी हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर। अब बात आती है इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, तो ये चीज होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है वाक्य का, राम, एक वचन, एक वचन के साथ आता है इज, तो अपन ने लगा दिया इज। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आ गया राम। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, वर्ब क्या है, खेलना, खेलने को बोला प्ले, इसमें आईएनजी लगा दिया प्लेइंग, क्या बचा, क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इज राम प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल है। सेकंड देखें, क्या मैं पानी पी रहा हूं, इस रहा हूं से वापस एक चीज समझ में आई, टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। वाक्य में शुरू में आ गया क्या शब्द, आ गया निश्चित है, प्रश्नवाचक है, किससे फॉर्मेट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। ठीक, तीनों में से कोई एक आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, मैं को आई के अकॉर्डिंग एम, तो अपन ने लिखा एम, सब्जेक्ट आया आई, क्या काम कर रहा है, पीने का, पीने को अपन ने कहा ड्रिंक, इसमें आईएनजी लगा दिया, ये हो गया एम आई ड्रिंकिंग, क्या पी रहा है, पानी, वाटर, और ये क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बना एम आई ड्रिंकिंग वाटर। कंप्लीट, वेरी इजी, सिंपल है, क्लियर है ना। इसके बाद चलते हैं अपन WH वर्ड वाली फैमिली पर, कि जब वाक्य प्रश्नवाचक हो और प्रश्नवाचक होने के बाद WH वर्ड से स्टार्ट हो, तो WH वर्ड से कौन सा स्टार्ट होता है, WH वर्ड से वो सेंटेंस स्टार्ट करने हैं जिनमें सब्जेक्ट के बाद कोई भी WH वर्ड आया हो। कर्ता के बाद पूरे सेंटेंस में कहीं भी कोई WH वर्ड आया हो, उसको अपन उसी WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं। और जब WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो नेचुरल सी चीज है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड ही लिखेंगे। उसके बाद इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। सेंटेंस देखिए, राम क्रिकेट क्यों खेल रहा है, इस रहा है से वापस एक चीज क्लियर हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गई। ठीक, इस क्यों से एक चीज क्लियर हो गई, इंटेरोगेटिव हो गई, प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन ये आया कहां है, राम के बाद, अर्थात कर्ता के बाद। और जब कर्ता के बाद कोई शब्द आ जाता है प्रश्नवाचक, तो उसी प्रश्नवाचक से अंग्रेजी प्रारंभ कर देते हैं। करें अपन तो इसी से प्रारंभ करें। क्यों, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो ये हो गया वाई। ठीक, उसके बाद इज, एम, आर में से एक इज, एम, आर आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, सिंगुलर नाउन है इसलिए यूज होगा इज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम। ठीक, क्या काम कर रहा है, खेलना, खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले में लगा दो आईएनजी, ये हो गया प्लेइंग, क्या, क्रिकेट, ये क्रिकेट, और ये क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कंप्लीट होता है, व्हाई इज राम प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट क्यों खेल रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है। ये है अपन का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज की, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अपन यूज किन किन एक्टिविटीज को शो करने के लिए करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से अपन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको दर्शा सकते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के माध्यम से अपन सबसे पहले जो दर्शाते हैं वो होता है टेम्परेरी और न्यू हैबिट्स। क्या होता है, टेम्परेरी और न्यू हैबिट्स, अर्थात टेम्परेरी क्षणिक भर की क्रियाएं, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी का मतलब तो जानते हो ना, टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, जो लंबे समय तक ना टिके। इस प्रकार की क्रियाओं को अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शो करते हैं। सेकंड है टेम्परेरी एक्शंस, ट्रेंड एंड सिचुएशन। कोई भी टेम्परेरी एक्शन हो या फिर ट्रेंड में चलने वाली बात हो या फिर सिचुएशन हो, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शो करते हैं। थर्ड है एक्शंस हैपनिंग नाउ और इन द
इमीडिएट फ्यूचर, एक्शंस हैपनिंग, कोई भी क्रिया जो अभी हो रही है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शो होगी, और इन द इमीडिएट फ्यूचर या फिर तुरंत आने वाले समय में पूरी होगी, उस क्रिया को भी अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शो करते हैं। अगला है डेफिनेट फिक्स प्लान इन द फ्यूचर, भविष्य की कोई भी एक प्री प्लान योजना हो, भविष्य का कोई भी एक प्री प्लान योजना अपने पास हो जो भविष्य काल में हो, उसको भी अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शो करते हैं। इसके बाद है सिचुएशंस विच आर स्लोली चेंजिंग, वो स्थिति जो धीरे धीरे बदलती है, धीरे धीरे क्रमिक रूप में बदलने वाली स्थिति भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शो होती है। रिपीटेड एक्शन, बार बार दोहराए जाने वाला कार्य, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोहरा रहा हूं ना, ये रिपीटेड एक्शन है, ठीक है। इरिटेटिंग द स्पीकर्स, इरिटेटिंग द स्पीकर्स मतलब बोलने वाले की झुंझलाहट, अर्थात मना करने के बावजूद भी किया जाने वाला जो कार्य होता है वह कार्य भी किसके माध्यम से शो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के माध्यम से शो होता है। तो इसी के साथ आज का अपना वीडियो कंप्लीट होता है। गुड लक, बाय बाय।